क्या आप जानते हैं कि बिजली की तार पर बैठने पर बर्ड्स को करंट क्यों नहीं लगता? क्या उनके पास कोई मैजिकल पावर होती है या उन्होंने शॉक प्रूफ शूज पहने होते हैं? चलिए समझते हैं। इसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। किसी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स या करंट फ्लो होगा या नहीं, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है रेजिस्टेंस, दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कम रेजिस्टेंस वाले पाथ में से फ्लो करते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो रेजिस्टेंस वर्ड आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा, राइट? चलिए हम इजीएस्ट वे में देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन सभी मेटल्स या मेटल वायर्स में से करंट फ्लो होता है। प्लास्टिक में से करंट फ्लो इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसमें वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है। किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की कितनी बाधा या रुकावट होती है, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं और इसे ओम्स में मेज़र करते हैं। लेकिन मेटल्स में रेजिस्टेंस नहीं होती, इसलिए मेटल्स में से करंट पास हो जाता है। जैसे कि प्लास्टिक में वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है, एक्चुअल में मेटल्स में भी यही सेम प्रॉपर्टी काफ़ी कम अमाउंट में होती है। और सभी मेटल्स की सेम रेजिस्टेंस नहीं होती, डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट रेजिस्टेंस होती है। इसी तरह से बर्ड्स की बॉडी की काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होती है और मेटल्स की वायर्स की काफ़ी लो रेजिस्टेंस होती है। और यही कारण है कि इलेक्ट्रिक करंट बर्ड्स की बॉडी में से फ्लो होने के बजाय मेटल की वायर में से ही फ्लो होता रहता है और इस तरह से बर्ड्स को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। और अभी तक आपने भी ऐसा ही सुना होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली बिजली की तार पर बैठे हुए बर्ड्स की बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है, क्योंकि हर मेटल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती ही है। इसे हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया के इक्वल होता है। अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस को ज़ीरो करने के लिए या तो हमें उस ऑब्जेक्ट की लेंथ ज़ीरो करनी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, और या तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़ीरो करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स में भी काफ़ी कम अमाउंट की रेजिस्टेंस होती है। बिजली की तार पर बैठे बर्ड के एक पंजे से लेकर दूसरे पंजे तक जितनी वायर की लेंथ होती है, इतनी लेंथ में भी काफ़ी कम अमाउंट की रेजिस्टेंस होती है। और इसी रेजिस्टेंस की वजह से बर्ड के एक पंजे से लेकर दूसरे पंजे तक की वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेजेस में डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए एक इलेक्ट्रिकल वायर पावर सोर्स से कनेक्ट है और इसके स्टार्टिंग पॉइंट में 4 वोल्ट है, लेकिन कुछ डिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंस की वजह से 3 वोल्ट रह गए। और अब इन दोनों पॉइंट्स को टच करने पर ह्यूमन या बर्ड की बॉडी में से 1 वोल्ट का करंट फ्लो होगा। इस वजह से बिजली की तार पर बैठे बर्ड की बॉडी में से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स की दूरी काफ़ी कम होती है और इसमें रेजिस्टेंस भी काफ़ी लो होती है, इसलिए वेरी लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और बर्ड्स की बॉडी में नैनो यानी काफ़ी कम वोल्ट्स का करंट फ्लो होता है। ये इतना कम होता है कि इसे महसूस भी नहीं किया जा सकता और ये हार्मलेस होता है। अब पावर लाइंस डिफरेंट पोटेंशियल पर वर्क करती हैं। अगर बर्ड दूसरी वायर को टच करता है तब भी सर्किट कंप्लीट होने के कारण उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और ग्राउंड या ग्राउंड से जुड़ी किसी चीज़ को टच करने पर भी बर्ड को शॉक लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।